हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MCQ वाला में। आज जो हमारी हिंदी की जीवन परिचय की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जो है 6वां पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हिंदी राजीव प्रकाशन की बुक से कक्षा 9 की है जो, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो फ्रेंड अध्याय 6 है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। जैसे मैं आपको पता है, मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि अगर लेखिका जो लेखक या लेखिका का संक्षिप्त परिचय होता है उसको आप पढ़ लीजिए तो आपको काफ़ी हद तक सहायता मिल जाती है लिखने में जीवन परिचय। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आपने जो 5 वीडियो पढ़ चुकी हैं जीवन परिचय की, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री होने के साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। गुलाब राय जैसी शीर्ष स्तरीय गद्यकार ने लिखा है, मैं गद्य में महादेवी का लोहा मानता हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न कायस्थ परिवार में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, माँ का नाम हेमरानी देवी था। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्रास्थवेत गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त किया। जो इलाहाबाद से फ्रेंड हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं भी इलाहाबाद से प्रयागराज से हूँ। प्राप्त की। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। ससुर जी के विरोध के कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया, परंतु उनके निधन के पश्चात इन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और 1933 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत एवं वेद विधा में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही। इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। इनका देहावसान 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। ठीक है फ्रेंड, चलिए साहित्यिक परिचय इनका देखते हैं। महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। ये मुख्यतः कवित्री ही थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी। 1930 ईस्वी में उनका पहला कविता संकलन निहार प्रकाशित हुआ। उनकी पहली गद्य पुस्तक अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित हुई। रहस्यवादी एवं प्रगतिवादी पर आधारित इनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। विरह की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। 1932 ईस्वी में महादेवी वर्मा प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका चांद की संपादक बनी। उनके कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। इन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यक कार संसद नामक संस्था की स्थापना भी की। इन्हें निर्जा काव्य रचना पर शेकसरिया पुरस्कार और यामा कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें दी लिटिल की मानद उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार से 1956 में पद्म भूषण और मरणोपरांत 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त हुआ। इन्हें 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं भी आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ। कृतियाँ। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियाँ अग्रलिखित हैं। निबंध संग्रह क्षणदा, सिंगला की कड़ियाँ, अम्बला और सबला, साहित्यकार की आस्था, संकल्पित आदि। इन निबंध संग्रहों में इनके साहित्यिक तथा विचारात्मक निबंध संग्रहित हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, संस्मरण, पथ के साथ ही स्मृति चित्र संस्मरण, भाषण संग्रह, संभाषण, संपादन चांद पत्रिका और आधुनिक कवि का विद्वता के साथ संपादन कार्य किया। आलोचना हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं। काव्य रचनाएं निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, सांधिनी, यामा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम एवं अग्नि रेखा आदि। इन काव्य कृतियों में महादेवी जी की अंतर्वेदना और रहस्यमयी वृत्तियों की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा शैली अगर देखा जाए मित्रों, भाषा शैली
महादेवी जी की काव्य भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ एवं सशक्त है। संस्कृत निष्ठता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं से उर्दू और अंग्रेजों के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग भी इनकी रचना में हुआ है, जिससे इनकी भाषा में लोक जीवन की जीवंतता का समावेश हो गया है। लक्षणा एवं व्यंजना की प्रधानता इनकी भाषा का महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा है। इनकी रचनाओं में चित्रोपम, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, अलंकारिक शैली, सूक्ति शैली, उद्धरण शैली आदि द्रष्टव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इनका जीवन परिचय देख लीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।